मेरे को ये वो योगा करता था रेगुलरली, उसको सोते सोते हार्ट अटैक आया यार। और एक बंदा जो इसलिए दूसरा मैंने वाला कहा है, था। वो भी ना स्मोक करता था, ना शराब पीता था, और वो तो मतलब ये मीट वगैरह भी नहीं खाता था। ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, लाइक अंडा भी नहीं खाता था। भी चीज होती है कि जो भी डाइटरी चेंजेस चाहिए होते हैं ना विद इन टाइम लिमिट, जैसे हर एवरी 10 years द डाइट नीड्स टू बी चेंज एंड क्यूरेटेड, नॉट ऑलवेज लाइक फैट फ्री डाइट इज नॉट गुड ऑल द टाइम। हम्म। हर चीज मॉडरेशन में, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, और उसका कुछ ना कुछ अंडरलाइंग फैक्टर रहा होगा। एवरी ईयर एज अ रूटीन चेक बोलते हैं हम लोग कि एटलीस्ट हार्ट का सीटी स्कैन सब कुछ करा लेना चाहिए, ईसीजी करा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वॉट एवर इज गोइंग इन साइड योर बॉडी, डिस्पाइट एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट किसी का फैटी लिवर होता है, किसी के साथ कोलेस्ट्रॉल बाय डिफॉल्ट जेनेटिकली होता है ज्यादा बढ़ा हुआ। तो वो जरूरी नहीं है बाहर से उसको 100 किलो का होगा तभी वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा या हार्ट अटैक से प्रोन होगा, वो हो सकता है उसको भी। तो इन दैट केस रूटीन चेकअप इज द की। अगर आप हल्का सा भी चेस्ट पेन होता है फ्रीक्वेंटली वेन एवर यू आर डूइंग एनी स्ट्रेनर्स वर्क या कुछ भी स्टेयर चढ़ने पे हो रहा है, तो गेट इट चेक, ईसीजी करा लो, और रूटीन चेकअप मस्ट है। कोविड में जो वैक्सीन लगा था उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह अरे से हो रहा सी है, ये फक ब्रो ये क्या नहीं। होता है? नहीं नहीं, ये डबल ब्लाइंडेड स्टडी चल रही है, इट्स लाइक अ ब्लाइंड स्टडी, ठीक है। उसमें स्टडी कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर गिवन दिस डोज, डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो हुआ है, बिकॉज कोई भी ड्रग जो होती है ना उसमें 5 से 10 साल लगते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, बट ये ड्रग विद इन 6 to 8 months में रेडी होके डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। सो क्लिनिकल ट्रायल उतने स्ट्रिजेंट हुए नहीं। तो उस टाइम पे जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस थी हमारी, वो ड्रग बनाना इंपॉर्टेंट था रादर देन उसके लिए ट्रायल देखना। अगर जान बच रही है, 10 में से 8 की बच रही है, 2 की जा रही है, तो स्टिल आवर कंट्री या पूरा एक कम्युनिटी इज रेडी टू टेक दैट रिस्क। तो ओके वो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो डैम। हुई होगी, बट वी नीड टू डू द ट्रायल, स्टडी होनी चाहिए उसके पीछे। वी कांट से कि इट इज बिकॉज ऑफ 100% दैट, बट दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। 1% तो उसका जरूर है ही, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज ऑलवेज देयर। नहीं, बट मेरे को जो डैम। जो देख, मैं तेरे को बताता हूँ, मेरा सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना, वो इस चीज का है कि सी आई स्मोक, आई ड्रिंक, मैं मतलब मैं अल्कोहल बहुत ओकेजनल, मैं फॉर ओकेजन। एग्जांपल लेता हूँ, आप अपना रैंडम करते हो ब्लड टेस्ट, ठीक है, हाँ, डिस्पाइट यू बीइंग अ डायबिटिक। डायबिटिक, ठीक है, बढ़िया आता है ना, HbA1c कितना अच्छा आता है। हाँ, ठीक आता है। बट ऐसे ही नॉर्मल इंसान का भी HbA1c इतना अच्छा नहीं आता है, उसका भी बहुत खतरनाक आएगा, 150 तक पहुंच जाएगा रैंडम में कराएगा तो, ठीक फक। है। सो योर्स इज ऑलवेज लाइक गुड डिस्पाइट बीइंग डायबिटिक। सो योर बॉडी इज इन, क्या कहते हैं ना, लिवर जो होता है और पैंक्रियाज, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो जो पैंक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स सिक्रीट करती है इंसुलिन। तो आपका अगर वो डिस्टर्ब चल रहा है तो बट स्टिल योर बॉडी इज ट्राइंग टू कोप अप विद दैट। सम पीपल डिस्पाइट परफेक्ट वर्किंग एवरीथिंग इज देयर, बट उनको ओबेसिटी होती है, प्रॉब्लम होता है लिवर की वजह से, उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं कर पाता है चीजों का, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सो इट ऑल डिपेंड ऑन अ कॉम्प्लेक्स, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही डिसाइड कर सकते हैं आप। फिजिकली देख के नहीं बता सकते उसको ये इशू है, आपको इनसाइड जानना पड़ेगा बॉडी। हाँ, मतलब आई वाज शॉक्ड यार। मतलब बच्चों, लोग तो बोलते हैं कि योगा करने से हेल्थ अच्छी होती है। वो तो बंदा भाई, वो पिछले 10-12 साल से तो मैं देख रहा था, वो योगा कर रहा था, और उसको साला वो क्या साइलेंट अटैक बोलते हैं ना, नहीं जो है, सोते सोते आता है। हैव यू नो, हाँ एग्जैक्टली, हाँ। आप हैव यू नॉट सीन कि मोस्ट ऑफ द जिम पीपल हु आर डूइंग कार्डियो एवरी रेगुलरली एवरी डे, तो परफेक्टली हेल्दी हैं, बॉडी फैट परसेंटेज 15-18 के बीच में है, स्टिल दे गेट हार्ट अटैक या चेस्ट पेन्स होते हैं उनको। दिस इज द रीजन, अंडरलाइंग फैक्टर होता है, विच पॉइंट पे वो ट्रिगर करता है ना, यू डोंट नो, यू कांट अंडरस्टैंड। तो अपनी बॉडी के बारे में, जैसे अच्छा द वे यू हैव ट्राई टू क्यूरेट योर डाइट एंड एवरीथिंग, कि मैं 6 o'clock इवनिंग के बाद कुछ भी नहीं खाऊंगा, हाँ, मैं तो नहीं यू हैव टू खाता। टेलर योर रूटीन और खाने का, वो चीज यू हैव टू बी थॉटफुल अबाउट, नोबडी एल्स कैन डू दैट। वाह।
तो कुल मिला के तो कह रहा है कि अपना रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, डिस्पाइट बीइंग अ हेल्थ वर्कर आप अपना खुद कराओ। मुझे भी डाउट होता है जरा सा भी, तो मैं पूरा हार्मोन से लेकर सब कुछ करा लेता हूँ। दैट डजंट मीन कि मेरी डाइट बहुत अच्छी है, मैं वे प्रोटीन खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ, ओट्स खा रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं वे प्रोटीन से ये प्रॉब्लम हो जाती है, लोग कहते हैं ये खा लोगे ये हो जाता है। तो भाई कुछ नहीं होता। आप डाइट्स मेंटेन होने के बावजूद यू हैव टू चेक योर बॉडी हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग।